नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 4 सितंबर 2023। तो आज का विचार है कि कोई भी नया कदम उठाने और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं 4 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 4 सितंबर 1781 में स्पेन ने अमेरिकी गांव यंगमा की जगह के ऊपर लॉस एंजल्स शहर की नींव रखी थी। 4 सितंबर 1825 को कांग्रेस के संस्थापक दादा भाई नारोजी का मुंबई में जन्म हुआ और 4 सितंबर 1951 में जापान ने शांति वार्ता सम्मेलन का टीवी के ऊपर पहली बार सीधा प्रसारण जो था वो सैन फ्रांसिस्को में किया गया। 4 सितंबर 1969 को उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मैन का देहांत हुआ। 4 सितंबर 1998 में लैरी मेज और सर्गेई ब्रिन की ओर से सर्च इंजन गूगल की स्थापना की गई। तो ये था आज के विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में दोस्तों। तो अब बात करते हैं अंधविश्वास। पहले समय में लोगों के अंदर एक अंधविश्वास हुआ करता था, लेकिन वो आज भी है, लेकिन अब कम है। लेकिन पहले समय में ये बहुत ज़्यादा होता था कि पीपल और बरगद के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, इनके ऊपर भूतों के घर हैं, इनके ऊपर भूतें रहती हैं। तो वहाँ पे लोग रात को तो क्या, दिन में भी जाने से लोग उसके नीचे जाने से या उसके नीचे सोने से या उसके नीचे बैठने से डरते थे कि उसके ऊपर भूत रहते हैं। तो जो पीपल का वृक्ष है या जो बरगद का वृक्ष है, तो दोस्तों इसके जो तने हैं, इसकी जो जड़ें हैं, बहुत मोटी और मजबूत होती हैं और इसकी जो शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी और दूर तक फैली हुई होती है। तो इसकी जो छाम भी है वो बहुत घनी होती है। तो इसकी मजबूत शाखाएं होने के कारण इसके ऊपर सावन के महीने में तीज के त्योहार के समय तो लड़कियों की ओर से एक झूले बनाए जाते थे। इसकी शाखाओं के ऊपर एक मजबूत रस्सी के सहारे झूले बनाए जाते थे और उसके ऊपर झूला जाता था। तो पीपल और बरगद के जो पत्ते हैं या इसकी जड़ें हैं या इसका जो भी भाग है इन वृक्षों का, तो ये आयुर्वेद दवाइयों में भी काम आते हैं, जिसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो काफ़ी समय पहले अखबार में भी एक सुर्खी छपी थी, एक लेख छपा था अखबार में कि पीपल के वृक्ष के नीचे सोने से बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें जो चलती रहती हैं इनके साथ। और जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर भूत होने का जो एक खौफ था, एक डर था लोगों के अंदर बिठाया गया, तो उसका एक विशेष कारण था दोस्तों।
जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके तने, पत्ते, इसकी जड़ें, बहुत कुछ जो है वो आयुर्वेद दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो लोगों को इसलिए ऐसा डराया गया कि इस वृक्षों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। उनके अंदर एक ऐसा डर बिठा दिया गया कि इसके ऊपर तो भूत प्रेत रहते हैं, ताकि लोग वहाँ से उसके पास जाने से डरे और उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसको खराब ना करे। तो दूसरा जो था, एक ये भी उदाहरण मिलती है, जब पढ़ते हैं उदाहरण मिलती है कि इसकी घनी छांव होने के कारण, और बहुत सारे जो संत, ऋषि, मुनि जिनके बारे में अक्सर पढ़ते हैं कि वो जंगलों में जाके तप किया करते थे, तपस्या किया करते थे, तो वो भी जो अपना बैठने का जो था उनका आसन था, वो भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे ही लगाते थे। और बाद में उनके बहुत सारे स्थान, उनकी जो समाधि हैं वो उनके नीचे बनी हुई हैं, बहुत जगह पे ऐसी ये बनी हुई हैं पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे। तो दूसरे कारण के साथ ये भी था कि बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते उनके ऊपर चढ़ जाते थे, पीपल के ऊपर चढ़ जाते थे या बरगद के जो पेड़ है वो वृक्षों के ऊपर चढ़ जाते थे। तो ये भी लोग समझते थे कि उसके नीचे अगर किसी संत, स्वामी, किसी बाबा की कोई समाधि बनी हुई है, कोई स्थान बना हुआ है, तो उसके लिए वो बुरा मानते थे कि उसके ऊपर चढ़ना होता था। इसलिए भी मतलब जो था लोगों के दिमाग में, खास करके बच्चों के दिमाग में भी ये डर पड़ा गया कि आप पीपल या बरगद के वृक्ष के ऊपर मत चढ़ना, उसके ऊपर तो भूत रहते हैं। तो ये इनके विशेष तौर से कारण थे दोस्तों। और जब ये डर लोगों के अंदर बैठाया गया और लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो जो ऋषि मुनि थे जो अपनी समाधि में या योग में लीन होते थे, जो भी अपना वो करते थे, तो उसमें विघटन ना पड़े, इसलिए भी लोगों को इस बात से डराया जाता था। और ये धीरे धीरे ये प्रचार लोगों में इतना फैल गया कि लोग वहाँ पे जाने से डरने लगे, और अब भी बहुत सारे लोग डरते हैं। और उस वक्त वो जो ऋषि मुनि थे, जो भी थे, वो अपना आराम से जाके पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना जो भी करते थे, ध्यान लगाना या योग करना, जो भी करना, वो बड़ी आराम से वो करते थे लोग। तो एक और भी कथा मिलती है, एक को कहानी को, भगवान कृष्ण जी की जो बंसरी थी वो भी पीपल की लकड़ी की बनी हुई थी, इसीलिए भी पीपल की जो पूजा है वो ज़्यादा की जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो पीपल के साथ, जैसे मैंने बताया कि ये दवाओं के कारण जो दवाइयों में पड़ता था, और उसके नीचे जो ऋषि मुनि भी जो थे अपना आसन लगाते थे, और इन कारणों से वहाँ पे लोगों को जाने से रोकने के लिए, लोगों को डराने के रोकने के लिए ही ये मतलब इस बात का प्रचार किया गया कि उसके ऊपर तो भूत प्रेत रहते हैं, ताकि लोग उसके नज़दीक ना जाए। तो अब हम देखते हैं कि अंधविश्वासी लोगों ने जैसे पीपल, बरगद, किक्कर, जंड इत्यादि जो ऐसे वृक्ष हैं, तो अब भी वो क्या करते हैं कि उनके चारों ओर एक लाल रंग का कपड़ा या एक विशेष प्रकार का धागा जो है उसके ऊपर चारों तरफ बांध देते हैं। उसके नीचे कुछ ईंटें रख के उसके ऊपर दिया जला देते हैं, या फिर उसमें अगरबत्ती जो है या कोई और जो धूप है, गूगल धूप है या और धूप है, वो नीचे जगा देते हैं। तो उससे इन वृक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जब उनके चारों तरफ कपड़ा बांध दिया जाता है तो उसका जो बाहर की ऑक्सीजन है, हवा है, या उसको धूप चाहिए, हवा चाहिए, जो चाहिए वो उसको नहीं मिलती है, और वो धीरे धीरे वो जो वृक्ष है, चाहे पीपल का है, जंड है, बरगद है, तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये अंधविश्वास के कारण इनके ऊपर जो बहुत सारा लोगों का, और ज़्यादातर अगर ये देखते हैं ना कि बहुत जगह ऐसी होती हैं
जिनके नीचे पीपल, बरगद, जांड या ऐसे वृक्षों के नीचे जो समाधियाँ बनी होती हैं, जगह बनी होती हैं, तो ज़्यादातर वो सरकारी जनतक स्थान होते हैं। और पहले छोटी सी एक थोड़ी सी ईंटें लगा के थोड़ा सा बनाया जाता है और धीरे धीरे वो एक बड़े डेरे के रूप में धारण कर जाता है। और फिर कुछ लोग जो हैं वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और वो उस समाधि को, उस डेरे को या उस वृक्ष के आसपास जो भी उन्होंने अपना बनाया है, स्थान बनाया हुआ है, तो वहाँ से उनका कमाई का साधन बन जाता है, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। लोगों को अंधविश्वास में फैला के, अंधविश्वास में फंसा के लोगों को, तो वो अपनी कमाई करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो कहीं पीपल के ऊपर रहता हो, किसी बरगद के ऊपर रहता हो, किसी जंड के ऊपर रहता हो। ऐसे किसी भूत प्रेत की कोई मतलब चीज़ नहीं होती है। तो इस अंधविश्वास से निकल गया आप। तो अब बात करते हैं विशेष दिनों की। इसी तरह कुछ लोगों ने कुछ विशेष दिनों के साथ भी बहुत सारे अंधविश्वास जोड़ दिए, जैसे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार इत्यादि। इन दिनों के बारे में भी बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। जैसे मंगलवार को कपड़ा नहीं धोना है, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना है, गुरुवार को जो है सिर में पानी नहीं डालना है, बाल नहीं धोने हैं। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास दिनों के बारे में भी हैं। तो एक और अंधविश्वास है इन दिनों में कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, सोमवार मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी। तो दोस्तों ये भी एक अंधविश्वास है। वैसे अगर बात करें तो शराब तो वैसे ही माड़ी है, वो तो किसी भी दिन नहीं पीनी चाहिए। रविवार को, गुरुवार को भी क्या, रविवार को भी नहीं पीनी चाहिए। शराब तो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसका भी एक कारण है जो कहना कि ये इस दिन मीट नहीं खाना या इस दिन शराब नहीं पीनी। तो ये कारण ये है कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनको शराब से रोकने के लिए, अब पूरी तरह उसकी शराब तो बंद नहीं करवाई जा सकती या करवाई जाती, लेकिन उनको कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है ताकि उनकी सेहत को नुकसान ना हो, उनको आर्थिक तौर पे नुकसान ना हो और वो कुछ शराब कम कर दें। तो इसलिए इन दिनों को विशेष दिनों के साथ जोड़ दिया जाता है, विशेष त्योहारों के साथ जोड़ दिया जाता है। कुछ त्योहारों के अंदर भी अच्छा है तो कोई इस त्योहार में इतने दिन तक हमने शराब नहीं पीनी, इतने दिन तक मीट नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। तो वो सिर्फ और कुछ नहीं है, उसको रोकने के लिए है। तो इसका ये भी मतलब सिला मिलता है कि अगर किसी दिन किसी समय में मीट महंगा हो तो वो सोचा है भी हफ्ते में 4 बार 5 बार जो मीट बनाने की बजाय हफ्ते में 2 बार बनाया जाए। तो उसके साथ कुछ दिन जोड़ दिए भी, यार ये मंगलवार को नहीं बनाना है, सोमवार को नहीं बनाना है, गुरुवार को नहीं बनाना है, शनिवार को नहीं बनाना है। इसी तरह इनके साथ शराब का जो वो भी जोड़ दिया गया, जिस दिन शराब नहीं पीनी। लेकिन दिन सभी एक जैसे होते हैं, दिनों में कोई फर्क नहीं है, तो इनको रोकने के लिए। तो अब एक कमाल की एक बात है, एक और उदाहरण दी जाती है कि जो मीट खाना है वो पाप है, क्योंकि इसके लिए जीव हत्या करनी पड़ती है। किसी न किसी जीव की, कोई चाहे बकरा है, मुर्गा है, जो भी है, उसको मारना पड़ता है। अब अगर आप गुरुवार को, शनिवार को मीट नहीं खाएंगे और उस दिन मीट की जो दुकानें हैं उसके ऊपर बिक्री भी कम होती है, जानवर कम मारा जाता है, लेकिन क्या शनिवार को आपने मीट नहीं खाया, शनिवार को आपने वो जीव हत्या बनने से रोक लिया, लेकिन रविवार को तो वही जीव हत्या होगी ना। एक दिन किसी जीव की गर्दन पे छुरी चलाने से रोक दी गई सिर्फ इस अंधविश्वास के चलते, लेकिन दूसरे दिन तो उसकी गर्दन फिर कट गई। जीव हत्या तो फिर भी होगी ना, एक दिन नहीं हुई तो दूसरे दिन होगी, लेकिन इस बात से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिन जो है वो सभी एक जैसे ही होते हैं, कोई भी अच्छे बुरे दिन नहीं होते। रविवार भी वही है, मंगलवार भी वही है, गुरुवार भी वही है, सोमवार भी वही है, शनिवार भी वही है। तो दिनों के साथ कुछ कारण जरूर बने हुए हैं, जो जैसे मैंने ये शराब का बताया भी, किसी शराबी को उसकी शराब छुड़वाने के लिए या उसके कुछ दिनों के लिए बंद कराने के लिए 2 दिन या 3 दिन उसको कर दिया भी मंगलवार को नहीं पीनी, गुरुवार को नहीं पीनी, शनिवार को नहीं पीनी। तो कम से कम चलो हफ्ते में उसने 3 दिन तो छोड़ दिया, उसको छुड़वा दिया, या 3 दिन उसका जो मीट
खाने का जो है वो भी उसका छुड़वा दिया इसके साथ, ये किसी धार्मिक के साथ जोड़ करके। या कोई ऐसा विशेष दिन त्यौहार आ गया, मान लो वो विशेष दिन त्यौहार जो है वो एक हफ्ता चलता है, तो एक हफ्ता मीट नहीं खाना, एक हफ्ता शराब नहीं पीना, तो वो एक हफ्ता जीव हत्या होने से बंद हो गई और एक हफ्ता जो उसकी शराब बंद हो गई, उसकी सेहत खराब होने से बच गया वो। ये तो इसका फ़ायदा है, मतलब कि कुछ दिनों के लिए उस शराब पीने के लिए या उस जीव हत्या को रोका जा सकता है। लेकिन इसका उस दिनों के साथ, अच्छे या बुरे दिन, अच्छाई या बुराई के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। दिन सभी एक जैसे होते हैं। किसी दिन भी आप नहाइए, किसी दिन भी आप सिर धोइए, किसी दिन भी आप कपड़े धोइए, किसी दिन भी आप लोहा खरीदिए चाहे बेचिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक सिर्फ तो सिर्फ अंधविश्वास है। और दोस्तों, आज 21वीं सदी है, विज्ञान का युग है, इन अंधविश्वासों से निकलिए और आगे बढ़िए। तो ये था आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर दिन आपको नए आने वाली नई जानकारी मिलती रहे। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।